नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दुबे और आपका स्वागत करता हूँ आपका चैनल वर्ल्ड लाइब्रेरी में, जिसमें हम आज के बारे में जानेंगे टुडे, प्रेजेंट और पास्ट में। तो आज का दिन है 13 नवंबर और मैं हूँ अविनाश दुबे। और चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं 13 नवंबर को प्रेजेंट डे में क्या है और पास्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। वैसे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, लेकिन हम कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो आपको दिख रहे होंगे 4 इवेंट्स आपको दिख रहे होंगे प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट पे चलते हैं, जिसमें कि ये लिखा हुआ है वर्ल्ड काइंडनेस डे। वर्ल्ड काइंडनेस जो है, कलेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने मिल करके डिसाइड किया था कि वो एक डिक्लेरेशन देंगे। उन्होंने डिक्लेरेशन मेड किया था, डिक्लेरेशन ऑफ काइंडनेस, जिसमें कि वो लाइक वाइज माइंडनेस पीपल को इकट्ठा करेंगे और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करेंगे गुड डीड्स को, और एक दूसरे के प्रति काइंडनेस दिखाएंगे और जिसको भी ज़रूरत होगी उस ज़रूरतमंद को हेल्प करेंगे। तो इस ग्रुप का फाउंडेशन हुआ था 13 नवंबर 1997 को, इसलिए 13 नवंबर के दिन वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में जाना जाता है। इसका फाउंडेशन हुआ था टोक्यो, जापान में, और यह ऑफिशियली एनजीओ डिक्लेयर हुआ था अंडर स्विस लॉ 2019 में। इसके अराउंड 28 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से इंडिया भी एक कंट्री है और यूएस और यूके भी है। अब चलते हैं अगले इवेंट के बारे में। आज का अगला इवेंट है धनतेरस का। तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। धनतेरस का मतलब होता है वर्ल्ड प्लस 13th डे ऑफ मून साइकिल, और इस दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो ये है आपका 5:36 शाम से 8:13 रात तक का। इस समय को लोग शुभ मुहूर्त मान के पूजा पाठ करते हैं और ज्वेलरी, गैजेट्स, क्लोथ्स खरीदते हैं। ज्वेलरी में आपको पता होगा, ज्वेलरी जो गोल्ड और कॉइन, सिल्वर कॉइन्स लोग खरीदते हैं, अदरवाइज यूटेंसिल्स भी खरीदते हैं लोग। तो ये था धनतेरस के बारे में। अब हम चलते हैं अगले इवेंट के बारे में। अगला इवेंट भी इसी से मिला जुला है। अगला इवेंट है आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए शुरुआत की थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुरुआत इस वजह से की गई थी कि धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। इसका मान्यता यह है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय आज ही के दिन उत्पन्न हुए थे और उनके एक हाथ में आयुर्वेद था, दूसरे हाथ में अमृत कलश था। तभी से लोग आयुर्वेद के बारे में जाने और फिर आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जो पहला आयुर्वेद दिवस मनाया गया था वो 28 अक्टूबर 2016 को था। अब चलते हैं दूसरे इवेंट्स के बारे में। तो आज के जो ये 4 इवेंट्स हैं, अब हम आगे बात करेंगे पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो पास्ट में इवेंट जो हुए थे, सबसे पहले हम देखेंगे स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जो दिख रहे हैं 3 इवेंट्स दिख रहे हैं। तो पहला आपको लेके चलते हैं 1946 में। 1946 में आपको स्प्रिंग दिख रहा होगा। 1946 में सबसे पहले कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग किया गया था। उसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले 1946 में साइंटिस्ट विंसेंट सेफर ने किया था, जो कि उस समय जनरल इलेक्ट्रिक में काम करते थे। उन्होंने माउंट ग्रेलॉक, जो कि मैसाचुसेट्स यूएसए में है, वो उसकी हाइट 14,000 फीट है, उसके ऊपर जा करके उन्होंने ये आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग स्प्रेड किया था और उसको सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया था। इसकी वजह से 1946 13 नवंबर को ये दिन माना जाता है कि इस दिन फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था क्लाउड सीडिंग का। आगे चलते हैं अगले इवेंट के बारे में, जो कि पास में होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजी में हम आते हैं आईटी में बहुत लोग जो बंदे हैं जो जावा के बारे में जानते होंगे। तो जावा एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब देखते हैं जावा से रिलेटेड क्या इवेंट हुआ था पास्ट में। तो 2006 में सन माइक्रोसिस्टम्स ने जावा को ओपन सोर्स डिक्लेयर किया था अंडर द लाइसेंस GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये सेम लाइसेंस है जो कि गवर्न करता है यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स ओएस भी, जो कि एक ओपन सोर्स ओएस है। आज की जावा के बारे में बस हम इतना ही बात करेंगे। किसी और वीडियो में किसी और दिन अच्छे से विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं अगले इवेंट में जो हुआ था पास्ट में।
तो आपको दिख रहा होगा ये खोपड़ी, ये जो है एक बहुत बड़ी बिल्ली की खोपड़ी है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बिल्ली की खोपड़ी पाई गई थी तिब्बत रीजन में 2013 में, जिसका नाम रखा गया था एंथेरा ब्लेथेई। और इसकी कार्बन डेटिंग से 8 चेक की गई थी, तो अराउंड थी 4.1 एंड 5.95 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है फॉसिल्स के बारे में। अब चलते हैं अगले इवेंट में। तो ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आगे देखते हैं अगला सेक्शन कौन सा है, जो कि पास्ट इवेंट के बारे में। तो पास्ट इवेंट के बारे में अगला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, 2 सैटेलाइट्स आपको दिख रहे होंगे। हम एक एक करके चलेंगे और चेक करेंगे कि वो क्या है, किससे रिलेटेड है। तो पहला आपको दिख रहा होगा 1971, ये सैटेलाइट है आपका मैरिनर 9, जो कि नासा ने छोड़ा था मंगल की तरफ, और ये फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट था जो सक्सेसफुली मार्शियन ऑर्बिट में एंटर किया था। तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट था स्पेस से रिलेटेड, और नासा ने इसको प्रोजेक्ट किया था उस समय। अब चलते हैं अगले इवेंट की तरफ, जो कि था पास्ट में हुआ था। तो अगला आपको दिख रहा होगा 2009 में नासा के प्रोब लूनर रेसिस्टेंस ऑर्बिटर या LC क्रॉस प्रोब, जो कि नासा ने छोड़ा था मून पे पानी के बारे में पता लगाने के लिए, तो इसने सक्सेसफुली पानी के कणों को पता लगाया था साउथ पोल ऑफ मून पे। तो इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाउंडिंग वाटर ऑन मून। आगे चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अगले सेक्शन में हम देखते हैं क्या है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि भुलाए नहीं जा सकते। जैसे कि 1960 में एक बहुत ही मशहूर थिएटर में अमूडा टाउन इन सीरिया में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। ये आपको जो मूर्ति दिख रही है, ये उन्हीं बच्चों को याद में ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई थी। तो ये 1960 में हुआ था, ये बहुत ही विभत्स घटना हुई थी। अगला इवेंट हम देखते हैं, जिसमें आपको ये चक्रवात दिख रहा होगा। ये बहुत ही भयंकर साइक्लोन आया हुआ था 1970 में। इस साइक्लोन का नाम था बोला साइक्लोन, जो कि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में आया था, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आया था। बहुत ही ज़बरदस्त चक्रवात था, और कहा जाता है कि 20वीं सदी का सबसे भयंकर चक्रवात था ये, जिसमें कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं हम अगले इवेंट की तरफ। अगला इवेंट में आपको देखिए ज्वालामुखी दिख रहा होगा। इस ज्वालामुखी का नाम है नेवाडो डेल रुइज, जो कि कोलंबिया में है। 1985 में इस ज्वालामुखी में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के 4 कस्बे जो है, या छोटे छोटे शहर समझ लीजिए, उस मडस्लाइड में दब गए थे, और जिसकी वजह से 23,000 से ज़्यादा लोगों के जान की आशंका जताई गई थी। ये इवेंट भी उसी दिन हुआ था, आज ही के दिन 30 नवंबर 1985 को। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन है हमारा पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो पॉलिटिक्स में हम सबसे पहले चलेंगे 1903 में, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा ये है रिपब्लिक ऑफ पनामा का फ्लैग, और यूएस ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था रिपब्लिक ऑफ पनामा को 1903 में एज ए नेशन। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं दूसरा इवेंट। दूसरा इवेंट में आपको दिख रहा होगा ये एक फ्लैग है स्वीडन का, और दूसरा फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। तो 1994 में वाया मेमोरेंडम स्वीडन ने डिसाइड किया था यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना। तो स्वीडन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट डे था, और यूरोपियन पर्सपेक्टिव से भी यूरोपियन यूनियन में स्वीडन एज ए मेंबर ऐड हुआ था। अब आते हैं अगले इवेंट के बारे में। तो 2011 में मारियो मोंटी नाम के बहुत ही पॉपुलर नेता रहे, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय 2011 में। तो 2011 में मारियो मोंटी नाम के पॉपुलर नेता इटली में न्यू प्राइम मिनिस्टर घोषित हुए थे। अब आगे चलते हैं हम 1954 में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये एक फर्स्ट रग्बी लीग वर्ल्ड कप जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा करके। और ये रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस ने होस्ट किया था, और इसका फाइनल पेरिस में हुआ था, और ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को 16-12 से
हराकर फर्स्ट रग्बी वर्ल्ड कप जीता था। तो अगला है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 2014 में रोहित शर्मा ने वनडे में हाईएस्ट स्कोर किया था, इंडिविजुअल स्कोर, जो कि था 264 रन 173 बॉल्स में श्रीलंका के खिलाफ। ये अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में किसी भी इंडिविजुअल बैट्समैन के द्वारा। तो अगले सेक्शन में चलते हैं हम। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियाँ थीं जिनका बर्थ या जिनका डिमाइस हुआ था आज के दिन। तो सबसे पहले हम चलते हैं बर्थ पे। तो ये हैं एडवर्ड एडलबर्ट डॉजी। ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिनका बर्थ हुआ था 1893 में, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन के इन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इन्होंने शेयर किया था वो नोबेल प्राइज़ हेनरिक टैम के साथ। तो इनका बर्थडे है आज 1893। हैप्पी बर्थडे टू एडवर्ड। अगला हम देखते हैं, तो आगे हैं ये 1953 में इनका डिमाइस हुआ था। ये कौन है? ये हैं एल्बर्ट यूगेन एविस। बहुत ही जाने माने फिजिस्ट और इन्वेंटर थे, और इनको फादर ऑफ टेलीविज़न भी कहा जाता है। इन्होंने सक्सेसफुली पहली बार मैकेनिकल वीडियो पिक्चर्स को ट्रांसमिट किया था एक जगह से दूसरी जगह। तो इनकी डेथ हुई थी 1953 में आज ही के दिन। अगला आपको दिख रहा होगा एक यूनिवर्स से रिलेटेड फोटो। तो हम जानेंगे, ये है एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थॉमस ए मैथ्यूज़। इन्होंने पहली बार 1960 में आइडेंटिफाई किया था क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, जिसे हम क्वाज़ार भी बोलते हैं। तो ये एक क्वाज़ार की फ़ोटो है। तो ये इतने बड़े इन्वेंशन इन्होंने किया था, इन्होंने फाउंड किया था पहली बार क्वाज़ार को। तो इस वजह से ये दिन तो एक्सपायर हुए थे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है इनके लिए। तो ये था अब तक का सफ़र। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।